एक तरफ आप कहते हो कि देश मजबूत हाथों में है और दूसरी तरफ आप कहते हो कि हिंदू खतरे में है। तुम खुद कंफ्यूज हो कि देश मजबूत हाथों में है या हिंदू खतरे में। दोनों में से एक ही तो होगा। नहीं हो रहा मनुवादियों को सीजीआई गवाही साहब, बीआर गवाही साहब। भारत के इतिहास में पहली बार सरकार की तरफ सारी संस्थाएं चली गई। सरकार ने सारी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया। लेकिन भारत में संविधान की व्याख्या करने वाला एक ही बचा था, वो है सुप्रीम कोर्ट। और वहां भी जब कोई एक गरीब तबके से कोई जाकर के वहां जब सीजीआई बने तो उस पर हमला जो मनुवादी सोच है वो करते हैं। सनातन विरोधी, धर्म विरोधी। देखिए अगर सनातन की बात करते हैं तो सनातन में तो गवाही जी भी आते हैं, वो भी तो हिंदू धर्म से ही आते हैं। वकील है राकेश, उनका यही तथ्य है। देखिए बात को घुमाइए नहीं, ये लड़ाई वही है संविधान वर्सेस मनुस्मृति, वही लड़ाई है। देखिए पहले मुस्लिमों से नफरत, दलितों से नफरत, पिछड़ों से नफरत, ये क्या है? जब एक कहावत है ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाओगे। जब देश के लोगों की नसों में इतनी नफरत भर दी गई है कि आज भारत का सर्वोच्च न्यायालय का भी सर्वोच्च न्यायाधीश आज उस नफरत का शिकार हुए हैं। वरना किसी की औकात है सीजीआई की तरफ आंख भी उठा दे, क्योंकि अब वो लोग डरते नहीं है। कानून का राज अगर हो तो हर व्यक्ति डरता है, और जब कानून ही सरकार की जेब में चला जाए, सरकार ही कानून मानने से, संविधान को मानने से इनकार कर दे, तब ऐसे हालात पैदा हो। देखिए आरएसएस एक नफरती एजेंडा चलाते हैं, और उस नफरती एजेंडे के चलते हुए हमारे देश के महात्मा गांधी की भी हत्या जो की गई वो आरएसएस की सोच वाले थे, नाथुराम गोडसे। तो एक ये नफरत जो है ये इतनी बढ़ गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुकी है। और आज मुझे ऐसे मौके पर राहत इंदौरी जी का वो शेर की दो लाइनें मुझे याद आती हैं। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ हमारा ही मकान थोड़ा ही है। तो जब इस तरह की आग लगेगी तो पूरा देश उसके चंगुल में फंसेगा। अब सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि ऐसे नफरती चिंटुओं से कैसे निपटना है, और अगर उसको छोड़ दिया गया तो फिर ये उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे। लेकिन विरोध नहीं होता है ना, विरोध नहीं, ये से विरोध कह करके इस मुद्दे को डाइवर्ट मत करिए। ये नफरत है, नफरत, विरोध नहीं है। नफरत है, ये नफरत है। विरोध होता है शांतिपूर्वक आंदोलन करना। लेकिन जो शब्द बोले कहीं ना कहीं सनातन हिंदू विरोधी है सीजीआई जी, इसको कैसे आप बोलोगे? उसको इस तरह का इल्जाम लगाना, क्योंकि वो एक ऐसे निचले तबके से उठ करके वहां पहुंचे हैं जहां इनकी उम्मीद भी नहीं थी। तो वो हजम नहीं हो रहा मनुवादियों को, हजम नहीं हो रहा मनुवादियों को सीजीआई गवाही साहब, बीआर गवाही साहब, वो हजम नहीं हो रहे। लेकिन उनकी महानता कितनी बड़ी है। जब वकील वहां हड़बड़ा गए, जिनका केस वो सुन रहे थे, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप परेशान ना हो, आप अपना बोलना जारी रखें, मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये उसकी महानता है चीफ जस्टिस की, कि मैं घबराता नहीं हूं इन चीजों से। मुझे पता है कि मेरे समाज पर इस तरह के हमले होते हैं, मेरा समाज इन हमलों को झेलता है रोज। इससे पहले एक अनिरुद्धाचार्य उन्होंने भी टिप्पणी करी थी कि किस किस को मैं नहीं बना दिया। हाँ, तो वो इसीलिए तो है कि वो नफरत है, वो मनुवादी सोच इनके मन से नहीं जा सकती। ये नहीं चाहते कि कोई छोटे तबके का भी उठ करके बराबरी की तरफ आ जाए। तो ये बराबरी की लड़ाई है जो राजनीति में आज चल रहा है ना। काशीराम जी ने साफ कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उससे ये घबरा रहे हैं और जनता उस तरफ चलने के लिए तैयार है। तो ये सोच को, इस मनुवादी सोच को ये संविधान ही बचा सकता है, और संविधान में सबको बराबरी का अधिकार दिया, लेकिन वो हजम नहीं होता। जैसे कोई राजा की औलाद होती है, वो आज भी अपने आप को राजा ही मानते हैं, उनको हजम नहीं होता कि प्रजा में आज आपका भी वही अधिकार है जो एक सबसे निचले स्तर पर खड़े हुए व्यक्ति का अधिकार, क्योंकि यही संविधान है। चाहे उसमें कोई विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चलना इस संविधान से ही पड़ेगा। बाबा साहब के दिए हुए इसी संविधान से चलना पड़ेगा। लेकिन उन्हें हजम नहीं है कुछ लोगों को, तो वो हजम ना हो, और इस तरह की जो हमारे अंदर घृणा पैदा हो रही है, उस घृणा को, नफरत को उजागर किया गया। ये नफरत है जो, लेकिन सवाल जो रोज जो भरी जाती है, हिंदू 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 खतरे में, हिंदू खतरे में। अरे आप मुझे बताइए ना, एक तरफ आप कहते हो
कि देश मजबूत हाथों में है, और दूसरी तरफ आप कहते हो कि हिंदू खतरे में है। तुम खुद कंफ्यूज हो कि देश मजबूत हाथों में है या हिंदू खतरे में। दोनों में से एक ही तो होगा। अगर देश मजबूत हाथों में है तो हिंदू खतरे में नहीं होना चाहिए, और अगर हिंदू खतरे में है तो देश कमजोर लोगों के हाथों में है। अभी जौनपुर से भी ऐसी खबर आई थी, उत्तर प्रदेश के बाबा का नाम लेकर के यहाँ पे राहुल गांधी नहीं चल रहे हैं, बाबा का, वो उत्तर प्रदेश के बरेली से। तो ये दलितों पर या फिर बोलिए माइनॉरिटीज पर ये जो चीजें चल रही हैं, क्या किस चीज को दबाना है? क्या ये देश को नफरत की तरफ जाना, नफरत की तरफ लेके जा रहे हैं। और जब नफरत की आग भड़केगी उसमें ना हिंदू बचेगा ना मुसलमान बचेगा, ना सिख बचेगा ना ईसाई बचेगा। नफरत ये नहीं देखती, चेहरे पर किसी के नहीं लिखा कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। थोड़ा बहुत तुम दाढ़ी वाड़ी से पहचान लेते हो, लेकिन दाढ़ी तो हिंदू लोग भी रखते हैं। तो आग तो सबके घर में लगेगी, सबके